क्या अमेरिका ईरान के करीब आकर कोई गलती कर बैठा है? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने वॉरशिप्स को भेजकर फंस चुका है? ऐसा लग रहा है कि अमेरिका हमला करना भी चाह रहा है, लेकिन हमला कर भी नहीं पा रहा है। आखिर अमेरिका को क्या रोक रखा है? अगर सबसे बड़ा सवाल यहां पूछा जाए वो ये कि इतनी ताकत होने के बावजूद एक छोटी सी ताकत ईरान के सामने अमेरिका ने क्यों अभी तक घुटने टेके हुए हैं? और चीन की एंट्री कैसे हो रही है? चीन कह रहा है अगर अमेरिका आंख दिखाएगा इस इलाके में तो अमेरिका की आंखें निकाल ली जाएंगी। एक तरफ अमेरिका अपनी बड़े बड़े जंगी पेड़ों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत का खुले आम प्रदर्शन कर रहा है, महासंग्राम का उद्देश्य कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान खामोश है लेकिन बेपरवाह नहीं है। खामोश ईरान की ताकत यह है कि अमेरिका चाहकर भी उस सीमा को पार नहीं कर पा रहा है जो रेखा ईरान ने खींच दी है, खामनेई ने खींच दी है। और ईरान चुपचाप बेहद आक्रामक हमले की तैयारी कर रहा है। कहते हैं ईरान समंदर के अंदर बारूदी जाल बुन रहा है, बिल्कुल एक एनाकोंडा की तरह अपने शिकार को निगलने की तैयारी। ये वही ईरान है जो सामने से टकराने की जगह परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जाना जाता है। ट्रंप लगातार वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं। पहले एक वॉरशिप भेजा, उसके पीछे से अब एक और वॉरशिप भेज रहे हैं। लेकिन अमेरिका हमला क्यों नहीं कर रहा है? किस चीज ने अमेरिका को रोक रखा है? कौन सी ऐसी ताकत है जिससे अमेरिका रुका हुआ है? क्योंकि अमेरिका को पता है कि यहां भिड़ंत हुई तो सिर्फ हथियारों की भिड़ंत नहीं होगी, ये समुद्री रास्तों की भिड़ंत होगी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऑयल इंडस्ट्री पर भिड़ंत होगी, एनर्जी सप्लाई पर भिड़ंत होगी, शिपिंग रूट्स पर भिड़ंत होगी, मिडिल ईस्ट पर भिड़ंत होगी। और यहां तक कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अलाई जो है वो भी इस जंग से घबराए हुए हैं और उन्हें भी पता है ये मिडिल ईस्ट में स्थिरता का इम्तिहान होगा। क्योंकि खामनेई ने मरने मारने की कसम खाई हुई है। खामनेई ने साफ कह दिया है कि मरते दम तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे और अमेरिका से बदला लेते रहेंगे। इसलिए अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अमेरिका एक के बाद एक वॉरशिप तो भेज रहा है लेकिन हमला क्यों नहीं कर पा रहा है? और ईरान भी इंतजार में है। पहला हमला अमेरिका की तरफ से होना चाहिए, फिर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। यानी दोनों देशों की तरफ से इंतजार पहले बुलेट का है। तो सिर्फ यहां ताकतें नहीं टकराएंगी, यहां सब्र टकराएंगे, रणनीति टकराएगी, भविष्य टकराएंगे, मिडिल ईस्ट में मिसाइलें टकराएंगी। और इतिहास गवाह है जो इस इलाके को हल्के में लेता है वो अक्सर हालात के बोझ तले दब जाता है। तो फिर से वही सवाल, क्या अमेरिका अभी भी यहां से यू टर्न ले सकता है? क्या वो रास्ता है? अगर लेता है तो फिर नाक और साख पर बात आएगी। और अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या इस हमले को कारगर कर पाएगा? क्या ईरान में फंस तो नहीं जाएगा? पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच में पिस तो नहीं जाएगा? होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो यूएसएस अब्राहम लिंकन का क्या होगा? बहुत बड़ी बहस करेंगे, इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर जानेंगे ईरान की तैयारी, अमेरिका की तैयारी और अंदर की कूटनीतिक खबरें क्या है। लेकिन पहले देखिए देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। तो क्या ईरान में घुसकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज यही है। क्या अमेरिका वियतनाम वाली गलती दोहरा रहा है? क्या अमेरिका इराक सीरिया वाली गलती दोहरा रहा है? क्या अमेरिका अफगानिस्तान वाली गलती दोहरा रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, आज पेंटागन की सबसे मोटी दीवारों के पीछे यही सवाल उठाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या अमेरिकी सेना को ईरान की तरफ नहीं जाना चाहिए था? और अगर अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया तो सैनिकों की वापसी होगी या नहीं होगी, या अमेरिका फंस जाएगा होर्मुज स्ट्रेट के पहले? क्योंकि अमेरिका जिस ईरान को धमका रहा है वो ईरान खामोश है, लेकिन कहते हैं खामोशी तूफान से पहले की शांति है।
जानकारी के मुताबिक अमेरिका डबल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। पहला हमला आसमान से, दूसरा हमला समंदर से। लेकिन अमेरिका भूल रहा है कि समंदर सिर्फ अमेरिका का नहीं, समंदर की लहरों के नीचे ईरान ने मौत का एक ऐसा जाल बिछा रखा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मौका लगते ही ईरान सब खत्म कर देगा। आपको बताएंगे ईरान की विध्वंसक तैयारियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ईरान को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने एक बार फिर से किस तरह से धमकी दी है। They have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. What those men did, going downtown, another country, the most secure place in the most secure base in the middle of the night, without anybody knowing until those simultaneous bombs dropped 3 minutes before the helicopters dropped. No other country could coordinate that. No other president would have been willing to empower those warriors that way, to be that effective. पीटर हेगसेथ शेखी बघार रहे हैं। मैं पीटर हेगसेथ की इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं, आप अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर लीजिए। आप कहते हैं दुनिया में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता। मिस्टर हेगसेथ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, लेकिन पीटर हेगसेथ की गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। हेगसेथ को मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका ने आज तक किसी परमाणु संपन्न मुल्क पर हमला नहीं किया है। भारत ने एक परमाणु संपन्न मुल्क पर न सिर्फ अटैक किया, बल्कि वहां पर टेरर कैंप्स को नष्ट किया, टेररिस्ट एक्टिविटीज को नष्ट किया और उस देश को सबक भी सिखाया। नाम आप जानते हैं, इसलिए पीटर हेगसेथ को यह बात याद रखनी चाहिए, अमेरिका की ताकत भी नहीं किसी परमाणु संपन्न मुल्क पर वो हमला करके दिखाया। अगर ताकत है तो मैं पीटर हेगसेथ को कहता हूं कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उनको उठाकर आप लेते आइए, कर लीजिए कार्रवाई, कर लीजिए किडनैप किम जोंग को। अगर आपकी सेना इतनी पावरफुल है, आप लोग इतने पावरफुल हैं, तो ओपन चैलेंज। आपके पास न्यूक्लियर पावर है, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर पावर नहीं था। आप घुसे, आपने वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, वापस आ गए और आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। कौन सा ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और अमेरिका ने जाकर वहां पर अटैक किया? प्लीज आंसर कीजिएगा जब भी आपको वक्त मिलेगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अगर आप तक पहुंचे तो। खैर, चलते हैं वापस ईरान की तरफ से। तो पीटर हेगसेथ ने क्या अमेरिकी फोर्सेस को ईरान में फंसा दिया है, अब आपको सुनाते हैं ईरान ने किस तरह से अमेरिकी सेना पर पलटवार की तैयारी की है। قاطعانه خدمت شما عرض میکنم که اگر دشمن دست حرکت احمقانه‌ای بزنه و اگر مجددا دچار خطای محاسباتی بشه، پاسخ دشمن بلادرنگه، در لحظه است. اما خب دشمنی که شما ملاحظه فرمودید با این ویژگی، با این خوی ددمنشی، ما رو به این نتیجه رسونده که در واقع تعلل و فرصت دادن به دشمن اصلا جایز نیست، اصلا عقلانی نیست و قاطعانه پاسخش در لحظه داده خواهد شد. این یک راهبرد اساسی. तो ईरान को आपने सुना, ईरान कह रहा हम इमीडिएट रिएक्शन करेंगे और अमेरिका इस इलाके में पहुंच गया है। अमेरिका आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अमेरिका के सामने खड़ा है ईरान का अंडर वाटर माइन नेटवर्क, समंदर के अंदर बारूदी सुरंग, रडार से बचने वाली ड्रोन बोट्स, टॉर्पीडो से लैस सबमरीन और सबसे खतरनाक ईरान का धैर्य है। ईरान को पता है अमेरिका पहले वॉर करेगा, लेकिन ईरान को सिर्फ एक जवाबी वार चाहिए। इसे लेकर ईरान कमर कसकर तैयारी कर रहा है, हर दिन तैयारी कर रहा है। जितना वक्त ईरान को मिल रहा है उसमें ईरान तैयारी में लगा है। ईरान तेजी से बारूदी सुरंगें बिछाने का अभ्यास होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तेज कर चुका है। नेवल माइंस बिछाने और लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। चीन और रूस के साथ जॉइंट नौसैनिक अभ्यास भी कर सकता है। समुद्री रणनीति का यह अहम हिस्सा है। कम समय में बड़े इलाके को कैसे ब्लॉक किया जाए, ये रणनीति भी टेस्ट की जा रही है। नौसेना की असीमित युद्ध रणनीति, वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर इसका इंपैक्ट हो सकता है। ईरान का युद्ध अभ्यास जवाबी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए है। ईरानी नौसेना का लगातार युद्ध अभ्यास चल रहा है।
लेकिन आपको पता है ये युद्ध अभ्यास क्यों है? युद्ध अभ्यास की आड़ में होर्मुज स्ट्रेट के नीचे बहुत बड़ी अंडर वाटर माइन बिछाई जा रही है। अगर युद्ध हुआ तो इसी अंडर वाटर माइन की मदद से जो अंडर वाटर माइन है उससे अमेरिकी सेनाओं का कब्र समंदर के अंदर बनाया जा सके। यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के बीच से ही यह खतरा वैश्विक शिपिंग और तेल आपूर्ति पर मंडराता रहा। उस समय ईरान ने वास्तव में शिपिंग मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तत्कालीन रॉयल नेवी के बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाजों को उन्हें साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तभी उन्हें ईरान की इस ताकत का अंदेशा हुआ और तब रॉयल नेवी भी पीछे हट गई थी। अब आप देखिए कि अमेरिका ने कैसे घेरेबंदी की है, वाइस वर्सा। साउथ चाइना सी में क्या सिचुएशन है अभी, ये इस वक्त देखिए। पहले तो ये आप देख लीजिए, यूएस नेवी का स्ट्राइकर ग्रुप है, ये यूएसएस एब्राहम लिंकन है। वो साउथ चाइना सी से निकलता है, इंडियन ओशियन रूट से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए सीधा कॉम्बैट रेडी फॉर्मेशन में पहुंच जाता है ईरानी तट के पास, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए सीधा पर्शियन गल्फ में, पारस की खाड़ी में। यह है सिचुएशन फिलहाल यूएसएस एब्राहम लिंकन का। इसके साथ साथ एक और शिप वहीं से ठीक इसी पोजीशन पर, ठीक इस सीमा के बाहर यानी कि ओमान की खाड़ी में डिप्लॉय होता है, ईरान के ठीक सामने। दो शिप को डिप्लॉय करने का मतलब साफ है कि अगर किसी तरह से एक शिप अगर वहां फंस जाए, एक वॉरशिप, एक एयरक्राफ्ट कैरियर होर्मुज स्ट्रेट में फंसे, तो दूसरे की मदद से पहले को निकाला जा सके। अब ये होर्मुज स्ट्रेट क्या है ये भी जान लीजिए। दुनिया की तेल सप्लाई की नली है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो जगह है जहां अमेरिका की नौसेना भी सांस रोककर चलती है। अगर यहां एक भी अमेरिकी जहाज डूबा तो समंदर सिर्फ लाल नहीं होगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था काम जाएगी।